Assalamu alaikum dear students and welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने देखना है वो है सेल्स। सेल्स के बारे में जानेंगे कि सेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि दीवार कैसे बनती है तो इसका जवाब आप देंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी सी ईंटों को मिला लेते हैं अगर हम तो दीवार बन जाती है। यानी दीवार जो है बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर बनती है। जितनी ज्यादा ईंटें मिलाएंगे उतनी बड़ी दीवार बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कपड़ों की बात करें, स्वेटर की बात करें तो वो भी बहुत सारे लंबे लंबे छोटे छोटे फाइबर्स और धागों से मिल के बना होता है। बहुत सारे लाखों करोड़ों धागे मिलते हैं तो हमारा स्वेटर या हमारी शर्ट बनती है। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बहुत सारी ईंटें मिल के दीवार बनाती हैं, बहुत सारे फाइबर्स मिलकर कपड़ा और स्वेटर बनाते हैं, तो बच्चों इसी तरह ये जितने भी दुनिया में जानदार हैं, चाहे पौधे हों चाहे एनिमल्स हो, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं। अगर हम दीवार हैं तो ये हमारी ईंटें हैं। हमारी बॉडी में एक एक पार्ट, दिल, दिमाग, आंखें, नाक, कान, हड्डी, गोश्त। सिमिलरली प्लांट का एक एक पार्ट, पत्ते, स्टेम, फ्लावर, सीड, रूट्स, इन सब में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो आपस में मिलके प्लांट्स के, एनिमल्स के ये पार्ट बनाते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट हो गए या हमारे जिसामत के, हमारी बॉडी के सबसे छोटे यूनिट्स हो गए। सो दिस आर सेल्स। सेल्स क्या हो गए बच्चों? एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स एंड सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट। दुनिया में तमाम जानदार जो पाया जाता है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में अरबों की तादाद में सेल्स है। हमारे जिस्म का एक एक पार्ट सेल से बना हुआ होगा। सो दुनिया के तमाम जानदारों में जो छोटी छोटी सी चीजें पाई जाती हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलके बनती है उनको हम सेल कहते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाते हैं। दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर बच्चों एक और बड़ी मजेदार बात, जिस तरह हम जिंदा रहने के लिए, एक इंसान, एक जानवर, पौधे जिंदा रहने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हम हवा अंदर लाते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, यानी सांस लेना देना करते हैं, खाना खाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ये सारे काम हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ये सारे काम जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। तो बच्चों ये जो सेल्स होते हैं जिनसे हम बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, प्लांट्स बने हुए हैं, इन सेल्स के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स मौजूद होते हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, सेल्स के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स मौजूद होते हैं और इन पार्ट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और बच्चों ये सेल्स के वो काम करते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। जो हम करते हैं वो भी ये भी करते हैं। ये पार्ट्स, इनमें से कुछ पार्ट होगा जो प्लांट, जो सेल्स के लिए फूड मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, एनर्जी निकालेगा। एक पार्ट ऐसा होगा जो सेल्स के लिए मॉलिक्यूल्स बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। कुछ पार्ट होंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। कुछ पार्ट्स होंगे जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे या मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। यानी एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितने काम करने पड़ते हैं, हमारे सेल में भी वो तमाम काम हो रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, हम उनसे ये करते हैं, दिल से, दिमाग से, आंखों से, स्टमक से, लंग से। इसी तरह सेल्स के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स और सेल ऑर्गेनल्स की मदद से सेल्स अपने तमाम बेसिक फंक्शंस करते हैं। तो सेल्स आपका स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं हुआ, सेल आपका फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब हमारे जिस्म का सबसे छोटा पार्ट सेल्स होता है। फंक्शनल यूनिट का मतलब हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, बेसिक फंक्शंस, वो तमाम फंक्शंस भी हमारे सेल्स में हो रहे होते हैं। सो दिस आर सेल्स। दुनिया में पाया जाने वाला तमाम जानदार छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जितने ज्यादा सेल्स होंगे जानदार उतना बड़ा होगा, उतनी ज्यादा उसकी जो है वो बॉडी होगी। सेल्स हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट है।
साथ साथ सेल हमारे फंक्शनल यूनिट भी है। हमारे जिस्म के सबसे छोटे पार्ट सेल्स होते हैं और हमारे जिस्म में जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हम जिंदा होते हैं, वो तमाम फंक्शंस हमारे सेल में भी हो रहे होते हैं और हमारे सेल जिंदा होते हैं। हमारे सेल्स लिविंग माने जाएंगे, ठीक है, जिंदा होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेल से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री की। सबसे पहले देखते हैं हु डिस्कवर्ड सेल। वो कौन था शख्स तारीख में जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था? तो बच्चों उस शख्स का नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप के जरिए कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहा था। कॉर्क के स्लाइस को जब ये अपने माइक्रोस्कोप में देख रहा था तो इसको उस कॉर्क के स्लाइस में ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स नजर आए। इन बॉक्स का नाम इसने रखा था सेल। तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। बट बच्चों ये जो कॉर्क होता है, ये लकड़ी, आपने स्टेम बड़े बड़े तरफ देखे होंगे ब्राउन कलर के, तो उनके जो स्टेम में जो बाहर की तरफ छाल होती है उसको कॉर्क कहा जाता है। और कॉर्क में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। सो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में डेड सेल्स को देखा था पहली बार। बहरहाल हम कहते हैं कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बट दे आर डेड सेल्स। सो अगर ये डेड सेल्स देखे थे तो फिर वो कौन शख्स था जिसने पहला लिविंग सेल, चलता हुआ सेल देखा, जिंदा सेल पहला देखा? सो हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? सो बच्चों एक साइंटिस्ट थे, एंथनी वैन ल्यूवेनहॉक। 1670 में वाटर का सैंपल लेके इन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया। तो जब वाटर के सैंपल को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें उसमें छोटे छोटे से चलते हुए कुछ सेल्स नजर आए। सेल्स का कॉन्सेप्ट तो रॉबर्ट हुक के दौर में आ चुका था, तो ये जानते थे कि जी चीजों में सेल्स होते हैं। तो इन्होंने देखा पानी के अंदर भी सेल्स है। उन्होंने कहा जी सेल्स आर लिविंग, बट एक्चुअल में दे आर बैक्टीरिया। ये पानी में मौजूद बैक्टीरिया को इसने देखा था। तो पहला लिविंग सेल हम कहते हैं कि तारीख में एंथनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था 1670 में। उसके बाद बच्चों 1833 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। 1833 काफी टाइम गुजर चुका है। 1670 में एंथनी वैन ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल देखा था और अब 1833 यानी तकरीबन 180 के करीब साल गुजर चुके हैं। इस दौर में माइक्रोस्कोप काफी जो है वो इम्प्रूव हो चुका था। तो 1833 में रॉबर्ट ब्राउन जब अपने सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहा था तो उसको सेल्स के अंदर छोटी छोटी सी गोल स्ट्रक्चर्स नजर आए। गोल बॉल टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आए और इन स्ट्रक्चर्स का इसने नाम रखा न्यूक्लियस। सो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि जी हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सो न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 को डिस्कवर किया था। उसके बाद बच्चों एक बॉटनिस्ट आया, शेल्डन। बॉटनिस्ट जानते हैं ना आप, उस साइंटिस्ट को कहा जाता है जो प्लांट्स को स्टडी करता है। तो शेल्डन ने बच्चों 1838 में बहुत सारे प्लांट्स के सेल्स को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्लांट्स के सैंपल्स लिए और माइक्रोस्कोप में उसने उनको ऑब्जर्व किया। और क्या पाया? शेल्डन ने पाया कि दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं उनमें सेल्स पाए जाते हैं। दुनिया के तमाम प्लांट्स सेल से बने हुए होते हैं। तो शेल्डन ने एक हाइपोथेसिस पेश की, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि दुनिया का जितना भी पौधा होता है वो सेल से मिलके बनता है। तो ये हाइपोथेसिस जो बड़ी मशहूर हाइपोथेसिस है कि सारे पौधों में सेल पाया जाएगा, वो शेल्डन ने पेश की थी 1838 को। फिर एक साल बाद 1839 को शॉन नाम के एक ज़ूलॉजिस्ट ने सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के साथ किया। उसने काफी एनिमल्स के सैंपल्स लिए, माइक्रोस्कोप में उनको ऑब्जर्व किया और क्या पाया उसने ये पाया कि तमाम एनिमल्स भी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो शॉन ने भी एक बड़ी मशहूर हाइपोथेसिस पेश की, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि दुनिया में जितना भी एनिमल पाया जाता है सब के सब सेल से मिलके बने हुए होते हैं। फिर बच्चों उसके बाद 1940 को रॉलेकर नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये हाइपोथेसिस पेश की कि जो मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और जाइगोट,
ये आपको पहले चैप्टर में बताया, मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं जो मिलकर जाइगोट बना देते हैं और फिर ये जाइगोट डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो रॉलेकर ने 1940 में बताया आपको कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, स्पर्म और एग, ये दोनों भी सेल हैं, दे आर ऑल्सो सेल्स। और आखिर में बच्चों रुडोल्फ विर्चू नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने 1855 को एक और बड़ी मशहूर हाइपोथेसिस पेश की कि जितने भी नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो पुराने मौजूद सेल्स ही बनाते हैं। यानी आपकी बॉडी में कोई पुराना सेल है, वो ही आपकी बॉडी में नए सेल को बनाएगा, जिसको फिर आगे जाके जब रिसर्च की, तहकीक की, तो इस प्रोसेस का बाकायदा एक नाम रखा गया, सेल डिवीजन। सो ये थी बच्चों कुछ सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसकी हिस्ट्री। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड जो सेक्शन ए में पूछे जाते एमसीक्यूज हैं, थोड़ा उन एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहला एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है सेल, वो किसने डिस्कवर किया था? तो बच्चों वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व बाय। पहले लिविंग सेल्स जो हैं वो किसने ऑब्जर्व किए थे जी पहली बार? सो एंथनी वैन लीeuwenhoek थे, 1670 को इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था, विच वॉज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। न्यूक्लियस ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब चूंकि यहाँ रॉबर्ट ब्राउन का ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल। सो ये जी बच्चों सेल्स की डेफिनेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई सेल इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स को लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों माना जाता है? सो आंसर है बच्चों, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन विच लिविंग थिंग्स आर मेड, दैट इज व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल हैव टू परफॉर्म all basic functions. As all basic functions are also occurring at the basic level, therefore cell is also a functional unit of living things. वही बात बच्चों कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज सेल है, सो इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और जिंदा रहने के लिए जितने भी बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी करती है, वो तमाम बेसिक फंक्शंस हमारे सेल्स में भी हो रहे होते हैं, यानी बेसिक यूनिट में भी हो रहे होते हैं। सो इस हिसाब से वो फंक्शनल यूनिट भी हो जाता है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सेल एंड इट्स हिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।